समझते थे उसी ने देश को और मजबूत कर दिया। देखिए नेक्स्ट एपिसोड। फॉर्मेशन के ज्यादातर हिस्सों को तो जोड़ लिया था, लेकिन दो रियासतों ने भारत सरकार की नाक में दम कर दिया था। पहली थी हैदराबाद। चारों तरफ से भारत से घिरी इस सबसे बड़ी रियासत का राजा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान निजाम, भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने नवंबर 1947 में 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया ताकि वक्त मिलता रहे। लेकिन अंदर ही अंदर निजाम के जुल्म के खिलाफ तेलंगाना के किसानों और महिलाओं ने एक बहुत बड़ी बगावत छेड़ दी। निजाम ने इसे कुचलने के लिए एक हथियारबंद फौज छोड़ दी जिसका नाम था रजाकार। इन्होंने कत्ल, लूट और ज्यादती की सारी हदें पार कर दी, खासकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाकर। हमारी जमीन छीन ली, हमारी बहन बेटियों पर जुल्म किया। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। हालात बिगड़ते देख सितंबर 1948 में पटेल ने भारतीय सेना भेज दी। इस मिलिट्री एक्शन को नाम मिला ऑपरेशन पोलो और मात्र 5 दिनों में निजाम को घुटने टेकने पड़े। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अब बारी थी मणिपुर की, जहां की कहानी बिल्कुल अलग थी। आजादी से कुछ दिन पहले महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए थे, इस शर्त पर कि मणिपुर की अंदरूनी आजादी बनी रहेगी। और फिर जून 1948 में मणिपुर ने इतिहास रच दिया। वहां हुए चुनाव भारत के पहले ऐसे चुनाव थे जहां हर वयस्क को वोट का अधिकार मिला, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन मणिपुर की विधानसभा में भारी विवाद छिड़ गया। वहां की कांग्रेस विलय चाहती थी तो बाकी पार्टियां इसके बिल्कुल खिलाफ थीं। आखिरकार पटेल ने महाराजा को शिलांग बुलाकर दबाव बनाकर सितंबर 1949 में विलय के समझौते मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा लिए। रजवाड़े जुड़ गए, देश एक हो गया। लेकिन एकता की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उठने वाला था एक नया सवाल, भाषा का। देखिए नेक्स्ट एपिसोड। रीऑर्गेनाइजेशन वाला था। 565 रजवाड़े, हर एक अपनी अलग सल्तनत का सपना देख रहा था। इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने का जिम्मा उठाया भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उनका अंदाज फौलादी था और दिमाग कूटनीति से भरा हुआ। वो राजा महाराजाओं को प्यार से समझाना भी जानते थे और जरूरत पड़ने पर आंखें दिखाना भी। मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, इसे थाम लीजिए, लेकिन याद रखिए, देश के टुकड़े मैं कभी नहीं होने दूंगा। पटेल ने राजाओं के सामने एक दस्तावेज रखा जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर दस्तखत का मतलब था अपनी रियासत को भारत में मिला देना। लेकिन ये काम आसान नहीं था। सोचिए, अकेले आज के उड़ीसा में 26 रियासतें थीं और गुजरात के सौराष्ट्र में तो 14 बड़ी, 119 छोटी और उनके अलावा ढेरों और छोटी छोटी सल्तनतें थीं। पटेल की पूरी रणनीति सिर्फ 3 बातों पर टिकी थी। पहली, ज्यादातर रजवाड़ों की जनता खुद भारत